तो आज की इस क्लास में बाबू इंग्लिश का टेस्ट लेने वाला हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग को बताता हूँ, आज के इस इंग्लिश के टेस्ट में बाबू आप लोग के कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जो एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड है, ठीक है, काफ़ी नज़दीकी में है। आप लोग को बताता हूँ बाबू, लेखक और चैप्टर से काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाइए और देखिए कि कितने सवाल जो है लेखक और चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग को लेखक और चैप्टर का यहाँ पे मैं टेस्ट लेने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि आप लोग का सारे चैप्टर पता है और उनके लेखक पता है कि नहीं पता है। तो आज की इस क्लास में इंग्लिश के आप लोग का लेखक और चैप्टर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी लेवल का सवाल, ठीक है। हर एक चैप्टर का 2 सवाल रहेंगे बाबू, जो घुमा घुमा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सवाल मैं रखा हूँ, जिससे आप लोग को सारा कंफ्यूजन और सारा प्रॉब्लम, दिक्कत सारा दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है, इस क्लास को आप लोग टाइम निकाल के बाबू 10 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल के इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अपने आप को देख लीजिए कि आप लोग का लेखक का चैप्टर पूरा कंप्लीट है कि नहीं, और देखिए कि किस लेवल का सवाल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे इंग्लिश के सवाल को आप लोग कर लीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं इंपॉर्टेंट सवाल को जो इंग्लिश के हैं। चलिएगा, तो आप लोग बाबू पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे सवाल को आराम से करते चलिए, ठीक है। लास्ट में स्कोर भी पूछूंगा कि आप लोग बाबू ये इंग्लिश के टेस्ट में कितने सवाल को सही किए हैं। हर एक पॉइंट, हर एक सवाल करवाऊंगा बाबू आप लोग को जो एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। आप लोग को काफी सारा प्रश्न मैं दूंगा, ठीक है, इंग्लिश के अगले वीडियो, अगले टेस्ट सीरीज में, क्योंकि हर विषय का बाबू, हर सब्जेक्ट का 1 से 3 टेस्ट लूंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा सवाल कवर नहीं हो पाएंगे। तो ये इंग्लिश का पहला टेस्ट है। इसमें आप लोग देखिए कि कितने सवाल को आप लोग सही कर पाते हैं जो इंपॉर्टेंट है और एक ही लेवल का सवाल है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, जो महात्मा गांधी है वह कौन से लेसन लिखे थे, बताइएगा। आप लोग को सारा चैप्टर और लेखक का यहाँ पे सवाल करवाऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, कौन सा लेसन लिखे बाबू, आप लोग को पता होगा कौन सा लेसन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये लिखे हैं महात्मा गांधी। दम याद रखिएगा, एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा, और यहाँ पे एक जैसा सवाल मैं इसलिए यहाँ पे रखा हूँ बाबू कि आप लोग देख लीजिए कि एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछे जाएंगे, ठीक है, घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग को पहला ही दिखा देना चाहता हूँ। और बाबू जहां तहां से हर सवाल यहाँ पे है, ठीक है। तो करते चलिए, यहाँ पे देखिए क्या करा दूसरा नंबर सवाल कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, बताइएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, कौन लिखे हैं बाबू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सवाल घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। तो बाबू कौन लिखे हैं, आप लोग को पता है महात्मा गांधी लिखे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर सवाल को देखिएगा, आप लोग क्या करें यहाँ पे, तीसरा नंबर सवाल, कमला दास हैज रिटन द पोएम, बताइएगा, कमला दास जो बाबू पोएम लिखे हैं वह कौन से पोएम लिखे हैं, बताइएगा। जल्दी से बताइए, सारे सवाल को करते चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग का सारा लेखक का चैप्टर कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। कितने सवाल को यहाँ पे सही कर पाते हैं आप लोग, बताइएगा। कमला दास हैज रिटन द पोएम, कौन से पोएम लिखे हो, आप लोग को पता होगा माई ग्रैंड मदर हॉर्स, मेरे दादी का घर या मेरे नानी का घर, ये कौन लिखे हैं, कमला दास लिखे हैं। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अगले सवाल को देखिएगा, वो आप लोग को बताता हूं बाबू, आप लोग को हर एक पॉइंट करवाऊंगा। आज की इस वीडियो में लेखक का चैप्टर को शामिल किया हूं, अगले वीडियो में इनका जो बाबू जन्म होता है, ठीक है, मृत्यु होता है, इनका जो कहानी होता है और गहराइयों का सवाल जो होता है बाबू, स्टोरी जो बीच का, वो सारा करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है। सिर्फ आप लोग यहाँ पे बने रहिए और सारे टेस्ट सीरीज को आप लोग दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करें कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, कौन लिखे बाबू, भारत इज माई होम, ठीक है, भारत मेरा घर है, इनका लेखक कौन है, आप लोग को पता होगा कौन है बाबू, नहीं याद है सारे सवाल को रट जाइए। यहाँ पे इस सवाल का आंसर बताइए, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, कौन लिखे हैं, याद रखेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और सारे सवाल को करते चलिएगा। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है कि जर्मन ग्रीक हैज रिटन द लेसन, जर्मन ग्रीक हैज रिटन द लेसन, ये कौन से लेसन लिखे बाबू, कौन से पाठ, बताइएगा। तो जर्मन ग्रीक जो लिखे हैं ना, वह लिखे हैं ये चाइल्ड इज बोर्न, क्या लिखे हैं, ये चाइल्ड इज बोर्न। करते चलिए सारे सवाल को। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगले प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, करते चलिए सारे सवाल को, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय,
बताइएगा। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, जो लेखक है इनका वह कौन है? बताइएगा। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, कौन लिखे हैं? याद रखेगा, मार्टिन लूथर किंग। कौन लिखे बाबू? तो मार्टिन लूथर किंग जी लिखे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आप लोग सारे लेखकों का चैप्टर को याद किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो करते चलिएगा। रिवीजन भी अच्छे तरह से हो जाएगा बाबू, जिनका याद है उनका रिवीजन हो जाएगा, तो अच्छे तरह से आप लोग रिवीजन कर लीजिए टाइम निकाल कर। क्या करें यहाँ पे सवाल कि एंटोन चेखव हैज रिटन द लेसन। एंटोन चेखव हैज रिटन द लेसन, ये कौन सा लेसन लिखे हैं? पता होगा आप लोग को कौन सा लेसन बाबू? तो ये मैरिज प्रपोजल लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ये मैरिज प्रपोजल। याद रखेगा अच्छे तरह से। एक विवाह प्रस्ताव, ये लिखे बाबू कौन? तो एंटोन चेखव। तो याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन। आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे बाबू, आप लोग को मालूम होगा, तो बताइए जल्दी से। मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन, ये कौन से लेसन, कौन से पाठ लिखे हैं? करते चलिए सारे सवाल को आप लोग। तो कौन से पाठ बाबू? तो ये पिंच ऑफ स्नैप। क्या लिखे हैं? ये पिंच ऑफ स्नैप, एक चुटकी शुद्ध। क्या होगा बाबू? एक चुटकी शुद्ध। मनोहर मालगोनकर जी लिखे हैं। याद रखिएगा, ये पिंच ऑफ स्नैप। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाबू कि हर एक सवाल रखा हूँ यहाँ पे, जो सारे चैप्टर हैं आप लोग को और लेखक हैं। तो करते चलिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल अगला क्या करा कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय। बताइएगा, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, कौन लिखे हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, इनके लेखक कौन है? याद रखेगा कौन है बाबू? तो डोरोथी ला सारिया है। कौन है बाबू? डोरोथी ला सारिया लिखे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया, आप लोग को बताइएगा जल्दी से। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि डी.एच. लॉरेंस हैज रिटन द पोएम। बताइएगा, डी.एच. लॉरेंस हैज रिटन द पोएम, ये कौन से बाबू कविता लिखे हैं? जल्दी से बताइएगा, कौन से कविता लिखे हैं, कौन से पोएम लिखे हैं? जल्दी से बताइए, सारे ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। ठीक है, सारे सवाल को करते चलिए। लास्ट में स्कोर भी मैं पूछूंगा कि आप लोग कितने सवाल को यहाँ पे सही किए, कितने आप लोग का लेखक का चैप्टर याद थे। ठीक है, खुद से करिएगा बाबू, तभी पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, एग्जाम के लिए आप लोग रेडी हो चुके हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो सारे सवाल को याद कर लीजिए, याद नहीं है तो याद है बाबू तो रिवीजन कर लीजिए और देख लीजिए कि हाँ मुझे याद है, इतने सारे सवाल मैं खुद से किया हूँ। ठीक है, तो सारे सवाल को कीजिए आप लोग। क्या करा है कि डी.एच. लॉरेंस हैज रिटन द पोएम, ये बाबू कौन से पोएम लिखे हैं? तो याद रखेगा स्नेक। क्या लिखे हैं बाबू? स्नेक लिखे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, तो बताइए जल्दी से। क्या करा है? जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बाबू, जॉन डॉन जो है वह कौन से कविता लिखे हैं, कौन से पोएम लिखे हैं? बताइए जल्दी से, अच्छे तरह से करते चलिए। तो याद रखेगा, जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, ये कौन से पोएम लिखे बाबू? तो याद रखेगा, स्वीट इट लव आई डोंट गो। क्या लिखे हैं? स्वीट इट लव आई डोंट गो का लेखक कौन है? तो जॉन डॉन है। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे 12 नंबर सवाल कि वाल्ट विथमैन हैज रिटन द पोएम। बताइएगा, वाल्ट विथमैन हैज रिटन द पोएम, जो बाबू वाल्ट विथमैन जो है वह कौन सा पोएम लिखे, कौन से कविता लिखे हैं? बताइएगा बाबू, स्टोरी और पोएम आप लोग का सारा यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा, वाल्ट विथमैन जो है बाबू वह कौन से पोएम लिखे हैं, कौन से कविता लिखे हैं? याद रखेगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या लिखे हैं बाबू? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये लिखे हैं कौन? तो वाल्ट विथमैन लिखे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे सवाल क्या करा है? आइडिया डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड हैज रिटन बाय। बताइएगा, ये जो चैप्टर लिखे हैं वह कौन लिखे हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। आप लोग को अच्छा तरह से बाबू यहाँ पे इसलिए ये सारे सवाल शामिल किया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल जो है ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि आप लोग को याद है कि नहीं याद है, क्योंकि बाबू वहाँ मिलान करने के लिए भी रहता है ये। ठीक है, तो मिलान करने के लिए रहता है, तो यहाँ से आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरह से, अगर याद होंगे तब। तो बताइएगा, आइडिया डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड हैज रिटन बाय, ये कौन लिखे हैं? तो याद रखेगा कौन लिखे बाबू? तो बर्ट्रैंड रसेल लिखे हैं। कौन? बर्ट्रैंड रसेल। दम रट जाइए सारे सवाल को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न
कि सिगानायोग हैज रिटन द स्टोरी। बाबू सिगानायोग जो है ये कौन से स्टोरी लिखे हैं, कौन से कहानी लिखे हैं, पता होगा आप लोग को। ये भी चैप्टर काफी शानदार है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे तब। तो बाबू जो सिगानायोग जो जी हैं ये बाबू कौन से चैप्टर लिखे हैं, याद रखिएगा द आर्टिस्ट। क्या लिखे हैं, द आर्टिस्ट, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करे यहाँ पे बाबू कि केकीएन दारूवाला हैज रिटन द पोएम। बताइएगा केकीएन दारूवाला जो है ये बाबू कौन से पोएम लिखे थे, जल्दी से बताइए कौन से कविता लिखे थे। सारे सवाल को करते चलिए, देखिए तो कि आप लोग को सारा याद है कि नहीं याद है बाबू, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है बाबू। जब तक आप लोग अपने आप को नहीं देखिएगा अंदर झाँक कर, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप को बाबू देखिए अंदर झाँक कर कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग का सारा चैप्टर और उनके लेखक का नाम याद है कि नहीं, क्योंकि बाबू एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलान करने के लिए भी आता है हर साल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दम बाबू कंपलसरी याद रखिएगा, मिलान करने के लिए वहाँ दम पक्का एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा नहीं ना, तो पढ़ लीजिएगा वो अच्छे तरह से, बताइएगा जल्दी से। तो केकीएन दारूवाला हैज रिटन द पोएम, ये कौन से बाबू पोएम लिखे हैं, कौन से कविता लिखे हैं, पता होगा आप लोग को कौन से बाबू, याद रखिएगा कौन से चैप्टर लिखे हैं। तो फायर हैमन, क्या लिखे हैं बाबू, अग्निभजन, ये जो चैप्टर है ये कौन लिखे हैं, तो केकीएन दारूवाला लिखे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, क्या करें यहाँ पे सवाल, ये मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, ये मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, ये कौन लिखे हैं, आप लोग के पीछे मैं बताया हूँ कौन लिखे हैं बाबू, तो एंटोन चेखव लिखे हैं। कौन, एंटोन चेखव। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा इस सवाल का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग। क्या करें यहाँ पे सवाल कि जॉन कीट्स हैज रिटन द पोएम, जॉन कीट्स हैज रिटन द पोएम, जो जॉन कीट्स है बाबू ये कौन से पोएम लिखे हैं, कौन से कविता लिखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारे सवाल को रट जाइए, नहीं याद है तो, ठीक है। काहे कि बाबू ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरह से, ऑब्जेक्टिव में नहीं तो सब्जेक्टिव में आप लोग को देखे जाएंगे, तो याद रखिएगा। तो कौन लिखे थे बाबू, जॉन कीट्स हैज रिटन द पोएम, ये कौन से कविता लिखे थे, याद रखिएगा ओडे टू ऑटम। क्या लिखे बाबू, ओडे टू ऑटम के जो लेखक हैं वह कौन है, तो जॉन कीट्स है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बाबू मुझे पता है कि आप लोग जो हैं इधर पोएम वाले जितना भी लेखक और चैप्टर है इधर ध्यान आप लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरह से बाबू याद कर लीजिए, रट लीजिए सारे सवाल को। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है कि वॉल्टर डे ला मारे हैज रिटन द पोएम, ये बाबू कौन से पोएम लिखे हैं, वॉल्टर डे ला मारे ये कौन से पोएम लिखे हैं, तो याद रखेगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये सारे सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, एन एपिटाफ। क्या बाबू, एन एपिटाफ जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं बाबू, तो याद रखेगा वॉल्टर डेला मारे लिखे हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न को, क्या करा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, बाबू डॉक्टर जाकिर हुसैन जो लिखे हैं वह कौन से लेसन लिखे हैं, कौन से पाठ लिखे हैं, तो आप लोग सभी को पता होगा कौन से पाठ, तो वह लिखे हैं भारत इज माई होम। क्या लिखे हैं बाबू, भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बताइए अगले सवाल को आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या करा है, हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, बताइएगा हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये चाइल्ड इज बॉर्न के जो लेखक है बाबू वह कौन है, कौन लिखे हैं, पता होगा आप लोग को कौन लिखे हैं, तो जर्मन ग्री लिखे हैं। कौन, जर्मन ग्री। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस नंबर सवाल को आप लोग देखिएगा क्या करा यहाँ पे नंबर सवाल कि डोरथी ला सारिया हैज रिटन द लेसन, बताइएगा डोरथी ला सारिया जो है बाबू ये कौन से लेसन लिखे हैं, कौन से पाठ लिखे हैं, बताइए जल्दी से बताइए आप लोग। तो बाबू जी ला सारिया जो लिखे हैं ना बाबू वो कौन से चैप्टर लिखे हैं, याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरह से। हाउ फ्री इज द प्रेस, कौन से चैप्टर लिखे हैं बाबू, हाउ फ्री इज द प्रेस। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम, बताइएगा रूपर्ट ब्रूक जो है वो कौन से बाबू पोएम लिखे हैं, कौन से कविता लिखे हैं, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा कौन से कविते, तो द सोल्जर के जो लेखक है वह कौन है बाबू, तो रूपर्ट ब्रूक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो आप लोग को बाबू काफी सारे प्रश्न मैं यहाँ पे करवा दिया हूँ जो लेखक और चैप्टर से थे और इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि बाबू एग्जाम में ना आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी देखने के लिए मिलेगा और हर साल बाबू आप लोग को ना मिलान करने में आता है। ठीक है, मिलान करने वाला ये सारे सवाल आते हैं लेखक और चैप्टर के, तो सारे अच्छी तरह से रट जाइए, 1 से 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं जितना सवाल करवाया हूँ तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जो है वह बाबू यहाँ पे 22 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं, कितने सवाल आप लोग से सही हो पाए हैं, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग को इन साल के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग 22 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं, जिससे मुझे पता चले कि इंग्लिश में भी आप लोग का तैयारी है। और आप लोग जल्दी से बाबू बताइए यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जी हैज रिटन द लेसन, जो मार्टिन लूथर किंग जी हैं वह बाबू कौन से लेसन लिखे हैं बताइएगा। तो आप लोग जो है ये 22 नंबर सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। एक सवाल आप लोग के लिए, देखते हैं कितने बच्चे का सही आंसर आता है। ठीक है, और कमेंट में अपना नाम और बाबू अपना स्कोर बताना नहीं भूलेगा, क्योंकि अगले क्लास में आप लोग का नाम भी मैं बताऊंगा कि इंग्लिश के क्लास में आप लोग कितना स्कोर किए हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में।